हेलो फ्रेंड, वेलकम है आपका हमारे चैनल हनी राधा बुटीक पे। तो आशा करती हूँ फ्रेंड कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं ये कर रही हूँ कुर्ती की स्टिचिंग और अभी आपसे बात करूँगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और फ्रेंड, आज की वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो सबके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो पहले पढ़ लेते हैं कमेंट। एक कमेंट मेरे पास आया था कि दीदी मैंने पहले ही पार्लर का काम किया था, वो मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने घर पे ही पार्लर किया था और तो सिलाई का भी मैंने घर पे ही किया है। अब मैं इस काम से बोर हो चुकी हूँ और ना ही मुझे इस काम में मज़ा आ रहा है। प्लीज़ कुछ बताइए। तो देखिए मीनू जी, अगर ये है कि काम आपने किया है, चलो ठीक है, आपने पार्लर का काम किया, अब वो छोड़ दिया, आपने सिलाई का, आप बोर हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता। देखिए कोई भी काम हम शुरू करते हैं ना, तो वो एकदम से तो नहीं चलता। कुछ भी काम हो, चाहे सिलाई का हो चाहे पार्लर का, उसको टाइम लगता है। धीरे धीरे वो अपनी रफ्तार पकड़ता है। धीरे धीरे काम में अगर हम ये सोचें कि हमने आज ही तो काम शुरू किया और कल तक हमें सफलता मिल जाए, कल तक हम पर इतने कस्टमर आने लगे, तो ऐसा नहीं होता। धीरे धीरे पता लगता है सबको। धीरे धीरे हम उस काम में अपनी रुचि धीरे धीरे सब रुचि रखते हैं, सब धीरे धीरे ही आते हैं। तो एकदम से काम हमारा नहीं चलता। तो इस चीज़ के लिए पेशेंट बहुत ज़रूरी है, धैर्य इंसान के अंदर होना चाहिए, तो तभी हमारा काम आगे बढ़ सकता है। तो थोड़ा पेशेंट रखिए, काम आपका ज़रूर बढ़ेगा। सिलाई और पार्लर का काम ऐसा है, चाहे आप कहीं पे भी बैठ के कर लो, वो चलता ही चलता है। लेकिन ये है कि थोड़ा टाइम लग जाता है उसमें, क्योंकि देखिए कामयाब होने के लिए ना हमें सब धैर्य रखना पड़ता है। हमें कुछ खोना भी पड़ता है, कुछ पाना भी पड़ता है और थोड़ा पीछे भी हटना पड़ता है, हर तब हमें कामयाबी मिलती है। ये नहीं है कि हमें एकदम से ही हम अपनी मंजिल पा जाएं। तो देखिए धैर्य रखें, पेशेंट रखें और डरे तो बिल्कुल भी नहीं अब, क्योंकि देखिए हिम्मत तो रखनी पड़ती है। कोई भी काम हम शुरू करते हैं तो उसमें थोड़ा रिस्क होता है। हम सोचते हैं कि पता नहीं हम ये काम शुरू कर रहे हैं, चलेगा या नहीं चलेगा, लेकिन धैर्य रखना पड़ता है। ये काम ज़रूर चलता है हमारा, क्योंकि देखिए अगर हमें ऐसे ही कामयाबी मिल जाए ना, तो कोई भी मेहनत ना करे और बस आज काम शुरू करे और कल तक कामयाब हो, समझो हो जाए। तो देखिए मेहनत तो करनी पड़ती है। अगर हम ये सोचते हैं ना कि एक चीज़ बता दूँ, इस चीज़ में भी सच्चाई है कि हम मान लो बहुत मेहनत कर रहे हैं तो उससे भी हम सफल नहीं हो पाते। बहुत मेहनत कर रहे हैं, दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ और काम है, बच्चे हैं, तो देखिए ये नहीं है कि हमें बस पढ़ते रहेंगे। जब तक हमें ठोकर नहीं लगती ना, जब तक हम फ़ेल नहीं होते किसी चीज़ में, तो हमें सफलता नहीं मिलती। तो देखिए जो ये उम्र होती है ना हमारी, इस चीज़ों को समझने के लिए समझना बहुत ज़रूरी है। ये कोई मजाक का टाइम नहीं होता, मजाक की उम्र होती ही नहीं है। एक एक ऐसा फैसला लेने की ज़रूरत होती है। हमारी सोच है ना, जो कई बार डगमगा जाती है कि हाँ पता नहीं यार इस ये काम से हमें कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, हम ये करेंगे पता नहीं ये होगा या नहीं होगा। तो ये चीज़ें हमारे दिमाग में चलती रहती हैं, लेकिन हमें एक चीज़ पे फोकस करना है, उसी चीज़ पे ध्यान रखना। आप अपना जब इंसान फेल होता है ना, असफल होता है, तो वो इंसान को इतना कुछ सिखा जाता है, इतना कुछ सिखा जाता है। मान लो जैसे कि एक ठोकर खाया बंदा उठता है तो वो संभल के कदम रखता है। तो यही चीज़ इंसान के लिए भी है कि जब तक वो असफल नहीं होगा तो डिमोटिव उसके अंदर वो चीज़ें चलती रहेंगी। जब तक असफल नहीं होगा तो वो सफलता की मंजिल बिल्कुल नहीं पाएगा, है ना। तो फ्रेंड, ये तो हुई कुछ बातें, और अभी इस टाइम यहाँ पे इतनी तेज़ हवा चल रही है कि बहुत ही ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है और काफ़ी बारिश भी आ रही है। तो बस मैं भी ये कुर्ती थोड़ी सी रहती है, ये बना के घर पे जाती हूँ, क्योंकि शाम तक पता नहीं कितनी बारिश आएगी, तो पता नहीं कुछ साधन मिल पाता है कि नहीं। तो मुझे घर के लिए जल्दी ही निकलना होगा आज। जब तक इंसान किसी काम में असफल ना हो ना, तो उसको जीतना नहीं आएगा। जब तक उसको जीतना नहीं आएगा वो अपनी मंजिल को नहीं पाएगा। क्योंकि देखिए चाहे इंसान ना कितना भी समझदार हो,
कितना भी पढ़ा लिखा हो, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है इंसान का, ऐसा आता है कि वो हिम्मत हार जाता है। मतलब ये सोचता है कि बस हो गया, अब मेरे बस में कुछ भी नहीं है, बस हो गया, अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। क्योंकि ऐसा होता है कि देखिए, ये काम हमें देना बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लो मेरे को ये सूट आज बहुत ज़रूरी देना है और बहुत ही अर्जेंट देना है और मेरा मन ही नहीं है काम करने का। बस हिम्मत हार जाते कि नहीं, बस मुझसे नहीं होगा, और देना भी वो काम अर्जेंटली देना है। ये कपड़े हों चाहे और भी कुछ, किसी का कोई भी काम हो, और अगर वो काम टाइम पे ना हो तो बताइए, मतलब ऐसा होता है कि हिम्मत हार जाता है इंसान, डर जाता है उस चीज़ से। लेकिन सवाल ये होता है कि जो हमें काम करना है ना, जो देना है किसी का, तो वो करना ही करना है, चाहे चीखो चिल्लाओ जो मर्जी करो, हमें जिसका काम करके देना है वो देना ही देना है। क्योंकि काम हमारा, एक हमारी जिम्मेदारी है, एक हमारी, मगर हमने जिसका काम पूरे टाइम पे करके दे दिया ना, क्योंकि काम को पूरे करने का मतलब होती है कि हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी की, जो हमने जिम्मेदारी ली है उसको पूरा किया। तो यही होता है कि एक यही निशानी होती है एक जिम्मेदार इंसान की। क्योंकि थोड़ा टाइम निकाल के सोचना इस बारे में, जो आज हम आज कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि आप क्या कर रहे हैं, किस लेवल तक कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितनी लगी, लेकिन जो आज कर रहे हैं ना, उसका फल हमें, मतलब उसका रिजल्ट हमें 30 साल बाद दिखाई देगा। उस चीज़ का रिजल्ट याद रखना आप मेरी बात। 30 साल बाद जो आज हम अगर आलसी हैं, कुछ नहीं कर रहे, तो उसका रिजल्ट भी हमें आने वाले 20-30 साल बाद ज़रूर दिखाई देगा। अगर हम मेहनत कर रहे हैं, अपनी ज़िम्मेदारी समझ रहे हैं, तो उसका भी हमें रिजल्ट, अगर इस दुनिया में कुछ करना है, मतलब बाद में 30 साल बाद हमें आराम से करके बैठ के खाना है ना, तो हमें अब इस टाइम पे कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भरी जवानी में भी ऐसे बैठे रहते हैं और देखते रहते हैं इधर उधर घूमना, इधर उधर ये करना वो करना, फ्री टाइम में अपना फ़ोन देखना, वीडियो देखते रहना। तो इस चीज़ का भी असर हमारे आने वाले टाइम पे ज़रूर दिखाई देगा। तो आप इसी चीज़ का अपने आप से खुद से सवाल करो कि आपको घंटों घंटों ये वीडियो देख के मिल क्या रहा है, आपको क्या मिल गया है। आपने इतने दिन देखा और आगे भी देख रहे हैं, कुछ पल्ले पड़ा है आपके, इस चीज़ का भी आपको देखना पड़ेगा। और अगर आपको कुछ देखना ही है वीडियो, ये वो क्या देखना है, कुछ ऐसी चीज़ें देखिए जिससे आप मोटिवेट हो, जिससे आपके अंदर जोश आए कुछ करने का, जिससे कि आपका मन करे कि हाँ, जब वो करें तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी कर सकती हूँ। इतनी हिम्मत दिखाइए। कई लोग ऐसे होते हैं कि कई कई लोग देखते भी हैं मोटिवेशन वीडियो, और थोड़ी देर के लिए उनको जोश आता है, फिर वो भूल जाते हैं, एक कान से सुनते हैं दूसरे से निकाल देते हैं। तो भाई बारिश बहुत तेज़ है, अभी निकलती हूँ मैं घर के लिए, और मैं आ गई हूँ घर पे, कपड़े पूरे भीग गए थे। अभी बच्चों की फरमाइश है कि मम्मी पकौड़े बना दो, घर वालों की भी फरमाइश है, कपड़े इतने भीग गए थे बहुत ही ज़्यादा। तो चलिए हम कर लेते हैं अभी पकौड़ों की तैयारी। तो देखिए, जैसे मैं अब दुकान से आई हूँ और मैं अब यहाँ पे, जो ये मेरी सास है, ये पकौड़ों की तैयारी करा रही है मेरे साथ, ये पालक रखा है। तो उसी तरीके से है कि मतलब देखो, मैंने दुकान भी संभाली है और आगे देखो मैंने दुकान पे काम किया है सुबह से लेके अब तक, और अब मैं घर पे आई तो मैंने कौन सा आराम किया, मैं अब भी ये काम करने लगी हूँ। क्योंकि बच्चों की और घर वालों की फरमाइश है, बारिश हो रखी है, तो मैंने पकौड़ों की तैयारी की। तो ये पकौड़े बना लेंगे अब। तो देखिए, मेहनत जब करते हैं ना, तो यही हमारी उम्र है, ये शरीर है कि हम इसको कितना भी आराम दे दें, वो आराम ही करता रहेगा। वो कभी नहीं कहेगा कि, ये शरीर कभी बोलेगा ही नहीं कि तुम आराम मत करो। वो ऐसा हो जाएगा कि बस पड़े रहो, बिस्तर से उठो ही नहीं। तो ये आलस भरी ज़िंदगी छोड़िए और मेहनत करिए, कुछ ऐसा करके दिखाइए जो सबको अच्छा लगे, दुनिया को अच्छा लगे और अपने आप को भी अच्छा लगे। आने वाले कुछ दिनों में ऐसा होएगा कि आपके पास मेहनत करोगे तो सब कुछ होएगा। फिर तो फ्रेंड, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करके ज़रूर बताना। आज बस इतना ही, क्योंकि वही आज बारिश बहुत तेज़ हो रखी है और मेरे पकौड़े भी बन गए हैं। देखिए, बारिश बहुत तेज़ हो रखी है। आज कितनी तारीख है, 27, आज 27, पता नहीं 28, कुछ इतनी ही तारीख है। तो बहुत बारिश है, और खाइए गरम गरम पकौड़े। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो
तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और जो बेल आइकन का बटन है उसको भी दबाइएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और मैं हर रोज़ एक नई वीडियो, कुछ नई बातें लेके आती हूँ। वैसे तो मैं सिलाई के डालती हूँ, लेकिन आज मैं घर पे जल्दी आ गई थी, तो इसलिए थोड़ा-सा मैंने घर का भी दिखा दिया आपको। अभी भी बारिश बहुत तेज़ है, अब थोड़ा-सा बंद हो रही है बारिश। ये देखिए अभी भी बारिश हो रखी है थोड़ी, कि मैं घर के अंदर ही हूँ। पकौड़े हमारे बन गए हैं, यहाँ पे पानी खड़ा है इस साइड में। तो थैंक यू बहुत-बहुत।